स्वागत है। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो है बेगुन कोडार स्टेशन। एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी आप कह सकते हैं अंधेरे और रहस्य में डूबी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बंगाल का एक रेलवे स्टेशन 40 साल से भी ज्यादा वीरान पड़ा रहा? ये सवाल ना हमें इंडिया की सबसे मशहूर भूता कहानियों में से एक की तह तक ले जाता है। सोचिए, बंगाल के एक छोटे से इलाके में एक स्टेशन जिसे दशकों तक भुला दिया गया। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है गौरव से। गौरव एक टिकट कलेक्टर है और उसकी नई नई पोस्टिंग हुई है बैगन कुडार के इसी सुनसान दूर दराज के स्टेशन पर। और आज आज उसकी पहली रात है। अब देखिए, गौरव के लिए पहली अजीब बात तभी हो जाती है जब वो स्टेशन पहुंचता है। उसे छोड़ने वाला जो रिक्शा ड्राइवर था ना, वो बुरी तरह घबराया हुआ था। मतलब उसके चेहरे पे पसीना साफ दिख रहा था। गौरव उसे 60 रुपए का किराया देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बस 50 का नोट छीनता है और वहां से ऐसे भागता है जैसे किसी चीज से अपनी जान बचा रहा हो। अब गौरव को ये थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं और नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो स्टेशन के अंदर पहुंचकर गौरव की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां उसकी मुलाकात होती है एक बड़ी ही अजीब कर्मचारी से। गौरव बस ऐसे ही मजाक में पूछ लेता है, स्टेशन इतना खाली क्यों है? इस पर वहां का जो सफाई कर्मचारी था वो एक बहुत ही अजीब जवाब देता है। एक ऐसा जवाब जो चेतावनी जैसा लगता है। वो कहता है, कोई गांव वाला आए ना आए, वो तो जरूर आएगी। अब ये वो कौन है? ये सुनकर गौरव सच में थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर जैसे ही रात की पहली ट्रेन स्टेशन पर आती है, बस वहीं से अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात की पहली ट्रेन आई। अब शेड्यूल के हिसाब से तो उसे स्टेशन पर रुकना था, लेकिन वो बिना रुके तेजी से निकल गई। और तभी गौरव की नजर एक लड़की पर पड़ती है, सफेद साड़ी में, जो ट्रेन को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। गौरव जैसी उठकर प्लेटफॉर्म तक जाता है देखने, वो लड़की गायब। उसे लगा चलो शायद उसका कोई वहम होगा, आंखों का धोखा। पर करीब आधे घंटे बाद जब दूसरी ट्रेन के साथ भी बिल्कुल वही चीज होती है, तब गौरव समझ जाता है कि नहीं, ये उसका वहम तो नहीं है। उसे फिर से वही लड़की दिखती है, ट्रेन के पीछे भागती हुई, और फिर पलक झपकते ही गायब। अब गौरव को पक्का हो गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले को देखेगा। उसे लगा कि अगर अगली ट्रेन के वक्त वो खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाएगा तो ड्राइवर उसे देखेगा और ट्रेन जरूर रोकेगा। तो अगली ट्रेन आई। ड्राइवर ने गौरव को देखा भी और ट्रेन थोड़ी धीमी भी की, लेकिन फिर अचानक से उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो इतना डर गया कि उसने ट्रेन की रफ्तार बढ़ाई और बिना रुके स्टेशन से तेजी से भाग निकला। ड्राइवर के इस अजीब बर्ताव के ठीक बाद कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जब वो साया पूरी तरह से खुद को जाहिर करता है। गौरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सफेद साड़ी वाली वही लड़की प्लेटफॉर्म पर दौड़ती हुई आती है और एक ऐसी रफ्तार से भागती है कि वो तेज चलती ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। ये हो कैसे सकता है? ये नज़ारा देखकर गौरव तो बस पूरी तरह सहम गया। वो डर के मारे सीधा अपने ऑफिस में भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब वो अपनी कुर्सी पर बैठ के बस खुद को शांत करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर ऑफिस की खिड़की से प्लेटफॉर्म पर पड़ी, और वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां उसी दौड़ती हुई लड़की का आधा कटा हुआ धड़ था। सोचिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। और वो आधा कटा हुआ धड़ अपने हाथों के सहारे पूरे प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। बस ये देखते ही गौरव का तो चेहरा पीला पड़ गया। वो जोर से चीखा और स्टेशन के पिछले दरवाजे से बाहर भाग गया। अब डर के मारे भागने के बाद गौरव को आखिरकार पता चलता है कि उस स्टेशन का, उस भयानक जगह का आखिर राज क्या है। स्टेशन से भागकर गौरव को फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो गौरव की यूनिफॉर्म देखकर ही सब समझ जाता है और उसे स्टेशन का पूरा भयानक इतिहास बताता है। वो बताता है कि देखो, करीब 50 साल पहले एक लड़की की इसी स्टेशन पर ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, और बस उसके बाद से ही यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। इतनी कि स्टेशन को 40 सालों के लिए, सोचिए 40 सालों के लिए बंद करना पड़ा। हाँ, 2009 में इसे दबाव में आकर फिर से खोला तो गया, लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद यहां अजीब हादसे और खौफनाक मंजर देखना एक आम बात है। वो बूढ़ा आदमी गौरव को एक तरह से चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि तुमसे पहले जो भी यहां काम करने आया, या तो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया या फिर उसके साथ कोई बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, और यही वजह है
यही वजह है कि कोई भी यहाँ रात में काम करने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि गांव का कोई भी इंसान यहाँ से रात में ट्रेन पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। तो इस पूरी कहानी के आखिर में हमारे पास बचता है गौरव का फैसला और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। गौरव ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी और वो उसी रात सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट गया। हाँ, इस वजह से उसे नौकरी से कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी किया गया, लेकिन गौरव का मानना है कि उसने अपनी नौकरी नहीं बल्कि अपनी जान बचाई थी। अब ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में एक ऐसी जगह को जिसका अतीत इतना काला रहा हो, उसे फिर से खोलना सही फैसला था? और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ जगहों को उनके हाल पर हमेशा के लिए वीरान छोड़ देना ही बेहतर नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।